खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर दिल्ली हाईवे पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जी हां, आपको बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार लगातार खानपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। खानपुर विधानसभा की हर जन समस्या को लेकर आवाज लगातार उठा रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण भी करा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के मैदान में आने से खानपुर विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। आपको बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार एक पत्रकार भी हैं और समाज सेवा के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। लगातार पत्रकारों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का कहना है कि पत्रकारों से उनकी हैसियत पूछकर उनका अपमान न करें। अगर पत्रकारों का अपमान करेंगे तो उन नेताओं की औकात दिखाने का कार्य पत्रकार एकता करेगी। इस पूरी खबर को अपने कैमरे में कैद किया श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी ने। अभी हमसे, हमारे कुछ छोटे साथियों से, हमारे मित्रों से, बच्चों से कोई बाहुबली ने कहा कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी उनको अपनी हैसियत पता चली या नहीं पता चली, और अगर नहीं पता चली हो तो बता दें, और भी कोई मन में गुमान हो तो वो भी दूर कर दें, ठीक है। और आइंदा कोई भी नेता एक बात समझ ले, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमसे हमारी हैसियत पूछने की कोशिश करोगे तो आपकी हैसियत कहीं लायक नहीं रहेगी। अब एहसास होता होगा ना, देंगे सर फोड़ लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये एकता ऐसी रहेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। मेरी बात से सहमत हो सब? इसमें नहीं लड़ेंगे, पक्की बात है, एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब ये भैया वीडियो सब लोग देख लें, जिन्हें गलतफहमी है कि पत्रकारों के बीच में फूट डाल के उन्हें लड़ा सकते हैं। अब ये उन चंद पत्रकारों को भी मैं समझा दूं कि आज तो आप अपने बुलेटिन, अपनी खबरें सब दिखा के आप बदनाम करने की साजिशें, चाटुकारिता, चमचागिरी, पत्तलकारी सब कर सकते हैं, करिए, आप फ्री हैं। लेकिन जिस दिन परेशानी में फंसेंगे ना, उस दिन यही कौम काम आएगी, दूसरी नहीं आएगी, ध्यान रखना। मैंने खोला कल शाम में तो ये तय हुआ, क्योंकि अपनी खुशी अपने परिवार के साथ बांटने का आनंद कुछ और होता है। मुझसे लोगों ने कहा कि किसी बड़े नेता को बुला लीजिए, किसी मंत्री को देहरादून से बुला लीजिए, दिल्ली से कोई सेलिब्रिटी बुला लीजिए, मुंबई से। मैंने कहा मेरे सेलिब्रिटी तो मेरे पत्रकार साथी हैं, क्योंकि जब भी हम विपदा के समय में रहे, कोई भी परेशानी रही हो। और सबसे बड़ी बात, मैं रुड़की के मीडिया का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इतना प्यार मुझे किसी शहर में मिला नहीं। और ये सच्चाई है, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने दूर दराज सिवान तक जाकर, मैंने पटना तक जाकर, मैंने तमिलनाडु तक जाके पत्रकारों की मदद की, लेकिन जो सम्मान, जो प्यार और जो अपनापन दिल से आप लोगों से मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सम्मान की, स्वाभिमान की इस लड़ाई में ये जहाँ तक भी लड़ी जाएगी, आपका प्यार और सम्मान मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। देखिए, खानपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। नदियाँ, नाले, नालियाँ, तालाब, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, सड़कें, बिजली का इतना बड़ा अभाव है कि ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि शहर से लगती हुई विधानसभा की ऐसी स्थिति होगी। अब ये मोहनपुरा तो हमारे बराबर में ही है। आप पीछे देख लीजिए, जिस तालाब को वो कहते थे कि हम घूंट भरकर पी जाएंगे, वो घूंट आज तक नहीं पिया गया। वो तालाब वहीं का वहीं अपनी हालत के ऊपर रो रहा है, और लोग भी रो रहे हैं, क्योंकि हर 4 गलियों के बीच में एक तालाब है। घर का सब जो मल मूत्र निकलता है वो सब उसी में जाता है, वहीं बच्चे खेलते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने कहा कि उनके चर्चे, उनके खर्चे पर हमारे चर्चे हों तो बुराई क्या है। आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल में जाइए, सब कुछ डालिए। आप 2018 की हमारी गिरफ्तारी दिखाते हैं, आप उसका अंजाम नहीं दिखाते। 2020 में एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनके खिलाफ CBI हो गई। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज कर दिया, और हम लोगों को हमें कितना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ कि किसी एक पत्रकार की मुहिम के चलते, कि आपने कभी इतिहास में सुना है किसी सिटिंग CM के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय से CBI हुई हो किसी एक आदमी के संघर्ष के चलते? तो ये सब प्रोपोगेंडा जो है ना, देखिए, आप झूठ के पाँव नहीं होते। सच्चाई को आप बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते। और आप सब मेरे पत्रकार साथी मेरे साथ हैं,
और मैंने पिछले 20 सालों में जो उत्पीड़न झेला है, जो यातनाएं झेली हैं, जो मानसिक तनाव झेले हैं, ये कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को तो मैं देखकर मुझे ना अच्छा है, खुशी होती है कि चलिए कम से कम किसी एक आदमी ने इतनी हलचल तो मचाई कि उसके होर्डिंग लगाने पे मजबूर हो गए लोग बाग। वो तो ये कहते थे कि हमारी सल्तनत है, हम राजा हैं और ये जो हमारे गुलाम हैं और मैं बाहुबली हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब आप देखिए मेरे पत्नी के खिलाफ उन्होंने एक फर्जी तहरीर दिलवाई अपने दावकी के एक आदमी से। आप लोगों को एक किस्सा मैंने अभी बताया नहीं। ये तहरीर दिलाई कि साहब हमारी गाड़ियां हूटर बजाती हुई जा रही थी, एक व्यक्ति बाहर निकला और उस आदमी को नहीं पता था गाड़ियां जा रही हैं, तो पुलिस की जिप्सी रुकी और रुककर उस आदमी को थप्पड़ से मारा गया। तो कृपया करके इनकी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली जाए। ये देखिए, इसको कहते हैं मानसिक दिवालियापन। इसमें भी करारा जवाब मिलेगा और जो भी ये षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे मेरी पत्नी के खिलाफ, उनको मैं ऐसा जवाब दूंगा कि वो जीवन भर याद करेंगे कि किससे उलझे थे हम। जिन्होंने अपने वीडियो जारी कर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये प्रायोजित था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, सोशल मीडिया से हमारे फोटो लेकर दिया गया। तो मुझे लगता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग आज भी अपने आप को तीसमारफा समझ रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इनको पता लगेगा कि कानूनी लड़ाई लड़ी कैसे जाती है, इनको अकल आ जाएगी। नोटिस जारी हो चुके हैं, नोटिस मिलने कहाँ जा रहे हैं। अब तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब एक विधायक के लोग हैं और हमारे पास कुछ ऑडियोज़ भी हैं जिसमें विधायक जी जो है बाकायदा बात कर रहे हैं कि यार हम होर्डिंग को, किसी ने उनसे कहा कि ये होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते, ये आपत्तिजनक है, इसका कंटेंट ठीक नहीं है। तो विधायक जी ने उनसे कहा कि यार क्यों नहीं लगाए जा सकते, तो हम कहीं और लगा देते हैं। इस तरीके की ऑडियो हमारे पास है, उस समय आने पे जारी करें। पत्रकार एकता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा मैं, आप बताइए। हमने पत्रकारों के लिए एक परियोजना बनाई है कि हमारे जितने भी 200-250 साथी हैं रुड़की के, उन सबको हम इंश्योर कराएंगे और ताकि उनको दुर्घटना के वक्त मेडिक्लेम मिल सके। इसके अलावा कोई अप्रिय घटना घट जाए तो लगभग 5 लाख रुपए तक का क्लेम उनके परिवार को मिले, ताकि उनके पीछे उनके परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। पॉलिटिशियंस की घोषणाओं का तो भैया आपको पता है कैसी होती हैं, यही फ़र्क है पत्रकारों में और पॉलिटिशियंस में।